स्टूडेंट्स, हम आज कर रहे हैं इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। हमने 6.1 एक्सरसाइज के अंदर किया है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी, वो भी डेरिवेटिव से किया। कौन फंक्शन इंक्रीज़ कर रहा है, कौन फंक्शन डिक्रीज़ कर रहा है। ग्राफिकली भी हमने कुछ चीज़ें, कुछ पिक्चर्स आपको हमने यहाँ बता दी हैं, ग्राफ ड्रा किया है। यहाँ से भी हम आपको एक्सप्लेन करेंगे और फिर कैसे आपको पता चले कि ये इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग फंक्शन है। ग्राफ से तो सीधा पता चलता है, लेकिन डिफरेंशिएशन का क्या इस्तेमाल होता है। डिफरेंशिएशन से हम कैसे मालूम कर सकते हैं कि ये फंक्शन इंक्रीज़ कर रहा है या डिक्रीज़ कर रहा है या न्यूट्रल कर रहा है। तो तीन ही एक फंक्शन जो है उसकी तीन ही नेचर हो सकती है, या तो इंक्रीज़ कर रहा होगा या डिक्रीज़ कर रहा होगा या वो न्यूट्रल होगा। तो यहाँ से मैंने यहाँ पर कुछ चीज़ें आपके सामने रखी है, लिखी हुई हैं बोर्ड पर। नेचर ऑफ फंक्शंस, यानी फंक्शन हमेशा एफ दिया होगा। एफ कुछ भी दिया हो सकता है, 3x + 10 वगैरह, या किसी भी आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो सकता है, लॉगरिथमिक फंक्शन हो सकता है, इसी तरह से आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो सकता है, कोई भी फंक्शन हो सकता है। तो वहाँ आप कैसे मालूम कर सकते हैं कि ये फंक्शन इंक्रीज़ कर रहा है ऑन आर का मतलब है रियल नंबर्स पर, क्योंकि आपका यहाँ पर जो डोमेन है वो रियल नंबर में से होता है। आप कैसे डेरिवेटिव निकालने से, डेरिवेशन से या डिफरेंशिएशन से आप कैसे मालूम कर सकते हैं कि ये फंक्शन इंक्रीज़ कर डिक्रीज। देखिए यहाँ आपका हमेशा जब भी आपका फंक्शन बनता है वो बनता है दो कोऑर्डिनेट से, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट, या डोमेन और रेंज से। डोमेन आपका x होता है इनपुट और रेंज आपका y आता है। तो फर्ज करो यहाँ पर जब मैं x की वैल्यू रखूँगा 1 रखूँगा, यानी x मेरा 1 आएगा = 1 में लूँगा, तो fx को मैं दूसरी और किस चीज़ से लिखता था, y से। तो y आपका क्या आएगा, 3 × 1 3 + 10 13 हो जाएगा। तो पॉइंट क्या बनेगा, 3 और 13। तो आप जब इधर जाएंगे यहाँ कहीं 3 आ जाएगा, ऊपर 13 आ जाएगा। तो जो भी आप यहाँ पर इसकी जो है ये एक पर्टिकुलर इंटरवल के अंदर, अब ये सारे रियल नंबर पे, ये जो मैंने ड्रा किया है सारे रियल नंबर पे इंक्रीज नहीं कर सकता है। इसकी एक इंटरवल है और इंटरवल भी आपको यहाँ निकालनी है इस एक्सरसाइज के अंदर। किस सीमा के अंदर x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आप लेंगे, तो जो y आपका निकलेगा, और जब आप वो पॉइंट प्लॉट करेंगे कोऑर्डिनेट पे, तो किस जगह कहाँ जाकर आपका ग्राफ इंक्रीज होगा, और आपका रियल नंबर के अंदर भी कभी यही ग्राफ जो है ये डिक्रीज भी करेगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको एक बताया है सैंपल कि देखो ये ग्राफ जो है ये इंक्रीज कर रहा है। ठीक है ना, ये सारा इंक्रीज कर रहा है। जब आप कहीं इधर आएंगे हो सकता है ये आगे जाकर कहीं डिक्रीज भी करेगा, यानी नीचे के लिए भी आ सकता है। वो x की वैल्यू पर डिपेंड करेगा। तो इस तरह से ये आपका जो है ये इधर से देखो डिक्रीज कर रहा है और यहाँ से आगे इंक्रीज कर रहा है। हालांकि ग्राफ एक ही है, इसकी इक्वेशन जो ग्राफ की होगी यहाँ fx जो है वो एक ही चीज़ दिया होगा आगे जिसमें भी होगा। इसी तरह से आपका ये है, ये देखो डिक्रीज कर रहा है, यहाँ देखिए आपका इंक्रीज कर रहा है, फिर न्यूट्रल हो रहा है, इसीलिए मैंने एक पॉइंट न्यूट्रल भी रखा है। और क्या है, फिर इंक्रीज कर रहा है, फिर न्यूट्रल हो रहा है, फिर इंक्रीज कर रहा है। तो इस तरह से ये नेचर ऑफ ग्राफ है या नेचर ऑफ फंक्शन है, और वो डिपेंड किस पे करता है, साइन पे। और दूसरी बात किस पे करता है, देखो यहाँ जो f' होता है, इसको आपने क्या पहले लिखा है, dy/dx भी लिखते हैं ना। तो ये क्या, व्हाट इज दिस dy/dx, ये आपने पहले भी किया है कि इट इज़ ए स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ। तो देखिए आप क्या कर रहे हैं, फर्ज करो मैं न्यूट्रल की पॉइंट आपका बोलता हूँ, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट को हम f' से भी लिखते हैं ना f' से। तो जब आप फर्ज करो ये ग्राफ आप ड्रा करेंगे, जब आप यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ क्या बनेंगे, इस पे जब आप टेंजेंट ड्रा करेंगे, इस जगह जब आप टेंजेंट ड्रा करेंगे तो क्या बनेगा,
पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू। तो क्या यहाँ मतलब वो स्लोप क्या होता है, वो होता है टेंजेंट का एंगल जो एक्स कोऑर्डिनेट के साथ बनाता है, टेंजेंट का एंगल जो एक्स कोऑर्डिनेट से बनाता है। तो जब आप यहाँ पर पहुँचते हैं तो यहाँ पर क्या एंगल बनता है, इसके साथ जीरो एंगल बनता है, पैरेलल बनता है, पैरेलल बनता है ना। तो जब आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्स होता है तो वो आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट यानी dy बाई डी एक्स क्या बनता है आपका जीरो, जीरो होता है। आपने पढ़ा है ना 11th के अंदर, जब आपका क्या कहते हैं, जब आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट व्हेन m इज इक्वल टू जीरो, व्हेन स्लोप ऑफ टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पढ़ा था ना आपने। तो इसी तरह से जब फर्ज करो हम यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर आपका फर्ज करो इस पॉइंट पे मैं टेंजेंट ड्रा करता हूँ, देखो करता हूँ ना। तो यहाँ पर जो टेंजेंट होगा देखो ये पॉजिटिव एंगल बनाएगा इसके साथ। तो ये सारे जो टेंजेंट है जहाँ जहाँ देखो यहाँ पर जो है, यहाँ पर ये मैंने क्या बोला, टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट होता है एफ डैश एक्स या डी वाई बाई स्लोप ऑफ टेंजेंट। देखो यहाँ स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है क्या हो रहा है, नीचे के लिए आ रहा है, ठीक है ना, नेगेटिव, और यहाँ पर पॉजिटिव बना रहा है, इस तरह से बना रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह से क्या होगा कि आपने ये जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है, अगर ये कंडीशन आ जाती है यानी आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट पॉजिटिव बन रहा है, क्या बन रहा है, dy बाई डी एक्स यानी एफ डैश एक्स डेरिवेटिव आपका ग्रेटर देन जीरो आ रहा है, तो वो फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, जो मैंने आपको अभी यहाँ बताया। अगर आपका क्या हो रहा है, आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू जीरो बन रहा है, तो फिर नेचर क्या होगा, न्यूट्रल, ना ही इंक्रीजिंग है ना ही डिक्रीजिंग है। और फिर आपका अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट नेगेटिव में आता है यानी एफ डैश एक्स माइनस निकलता है, तो फिर आप बोलेंगे कि उस ग्राफ की नेचर डिक्रीजिंग है यानी वो लेस देन जीरो है। तीन चीज़ें आपने याद रखनी। देखिए, या तो आप ग्राफ से मालूम कर सकते हैं कि आपका जो फंक्शन दिया हुआ है वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, लेकिन किस में, डोमेन के अंदर जो आपकी रेंज होती है, जो रेंज और डोमेन जो होता है, उसी से आपने देखा है कि जब भी आप x की वैल्यू लगाते हैं तो आपका fx निकलता है या y निकलता है, और फिर आप प्लाट करते हैं और किस डोमेन के अंदर x क्या लेंगे और y क्या निकलेगा, वहाँ उस रियल नंबर में से कुछ वैल्यूज़ होंगी जहाँ पर कभी ग्राफ इंक्रीज करेगा कभी डिक्रीज करेगा, और माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक हमारे पास रियल नंबर होते हैं। तो लिहाजा यहाँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने देखना है, इंटरवल भी निकालना है, नेचर ऑफ ग्राफ भी बताना है, डिक्रीजिंग है इंक्रीजिंग है स्ट्रिक्टली भी बताना है, वो साथ साथ में आएगा। तो अब मैं आपका क्वेश्चन नंबर 1 लूँगा, क्वेश्चन नंबर 1 आपका लेंगे। क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 1? ये आपका क्वेश्चन है कि शो दैट द फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू 3x + 17, आपका एफ एक्स है इज इक्वल टू 3x + 17, ठीक है। शो दैट गिवन फंक्शन बाय एफ एक्स इक्वल टू 3x + 17 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर, इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर। स्ट्रिक्टली मैंने आपको नहीं बताई बात। स्ट्रिक्टली का मतलब क्या है, ये स्ट्रिक्टली है, देखिए ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ये स्ट्रिक्टली। अगर इसको ऐसा लिखेंगे आप एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, यानी जीरो भी आता है जीरो से बड़ा भी आता है, तो इसको आप सिर्फ बोलते हैं इंक्रीजिंग। ये चीज़ आप समझ लो। तो यहाँ पर सीधा न्यूट्रल है ये, तो डिक्रीजिंग लेस देन जीरो नहीं है, डिक्रीजिंग है लेस देन इक्वल टू जीरो, लेस देन इक्वल टू जीरो। स्ट्रिक्टली हो जाएगा जब आप इसको इक्वलिटी हटा देंगे। यहाँ भी स्ट्रिक्टली आप जब इसको यहाँ पर मैंने नहीं ना लिखा है इक्वल टू, ये भी स्ट्रिक्टली है और ये भी स्ट्रिक्टली है, ठीक है भाई। जब इक्वलिटी लगेगी तो फिर सिर्फ डिक्रीजिंग रहेगा, इक्वलिटी भी लगेगी तो सिर्फ इंक्रीजिंग रहेगा। चलिए एफ एक्स इक्वल टू 3x + 17, या तो मैं इसको ग्राफ से प्लॉट करके बता सकता हूँ कि मैं रियल नंबर की क्या क्या वैल्यूज़ लूँगा तो ये क्या बनेगा स्ट्रिंग से, या हम इसको डेरिवेटिव करेंगे। डेरिवेटिव में ये 3 पॉइंट हैं, 1 2 और 3। आप यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स, आपको क्या मिलेगा एफ डैश एक्स यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट।
स्लोप ऑफ टेंजेंट, यह आएगा इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 3x प्लस 17, क्या आएगी 3x की डिफरेंशिएशन 3 और 17 की 0 हो जाएगी, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 3। आप क्या करिए, आप x की कोई भी वैल्यू यहाँ लीजिए, यहाँ एफ डैश एक्स इक्वल टू 3 है ना, तो 3 क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है या ग्रेटर देन 0 है। आप लिखेंगे विच इज इम्प्लाइज एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। क्योंकि आप यहाँ माइनस रखोगे वैल्यू तो फिर भी यहाँ 3 निकलेगा, आप स्क्वायर रूट रखोगे फिर भी यहाँ आप लिखोगे, तो ये जो एफ डैश एक्स जो है ये ग्रेटर देन 0 है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। तो व्हाट डज दिस इम्प्लाई, दिस इम्प्लाइज गिवन फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, बस ये 2 शब्दों में आपका क्वेश्चन हो जाए। ठीक है, क्या मसला है, आपने सिर्फ एफ डैश एक्स निकाला, यहां पर आपको इक्वल टू 3 आ गया, इक्वल टू 3, ये एफ डैश एक्स आप क्या बन गया, ये बन गया आपका कांस्टेंट फंक्शन बन गया। तो एफ डैश एक्स क्या आ गया, कांस्टेंट भी आ गया ना। अब आप एक्स की कोई भी वैल्यू निकालेंगे 3 3 3 3 आता रहेगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये जो आपका ग्राफ है एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 हो गया, सिंपली आपने याद रखना है। तो जब एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 आ गया, क्यों आ गया ऐसे, क्योंकि 3 है, तो इसका मतलब है ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजेस। चलिए एक और क्वेश्चन करेंगे, आपको उससे ज़्यादा समझ आ जाएगी आहिस्ता आहिस्ता, जितने आप क्वेश्चन करते जाएंगे आपको समझ आती है। चलिए अब हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर सपोज 2 पे जाएंगे, 2 पे जाएंगे। इस वक्त एफ एक्स आपके पास है इज इक्वल टू e2x, e2x। शो दैट फंक्शन गिवन बाय इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन r, ये भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन r पर बताना है। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x, आपके पास आएगा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू e2x, सेम रहता है, ex का डिफरेंशिएशन अगेन ex है और फिर 2x का डिफरेंशिएशन 2 आ जाएगा, तो ये आएगा इम्प्लाइज एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 2e2x। ठीक है, आप क्या करिए, आप यहाँ x की कोई भी वैल्यू लीजिए, सपोज आप x लेते हैं, x इज इक्वल टू आप सपोज 5 लेते हैं, क्या लेते हैं, क्या आएगा आपका एफ डैश एक्स, 2 इंटू ई की पावर 10 आएगा ना। अरे e की वैल्यू होती है 2 से ज़्यादा, e की वैल्यू होती है 2 पॉइंट समथिंग, तो जब e की वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग है 2.10 कितना ज़्यादा बढ़ जाएगा, और ज़रबे फिर 2 है कितना बढ़ेगा, 0 से बड़ा आएगा ना। तो ये आप लिखेंगे विच इज़ ग्रेटर देन 0, इज ग्रेटर देन 0, एक पोजीशन तो हो गई, लेकिन मेरे पास x नेगेटिव भी हो सकता है, वहाँ कांस्टेंट था, वहाँ मैं कुछ भी लेता तो 3 1, लेकिन यहाँ x है। अगर मैं सपोज x लेता हूँ अब -5 भी तो मेरे पास है, क्योंकि ऑन r मैंने देखना है, रियल नंबर में तो नेगेटिव भी होता है, तो मेरे पास क्या निकलेगा एफ डैश एक्स 2 इंटू ई की पावर 2 इंटू -5 क्या हो जाएगा -10 इज इक्वल टू 2 अपॉन ई की पावर 10, माइनस को पॉजिटिव बना दीजिए। ई वैल्यू है आपकी कितनी, ई आपकी वैल्यू है 2 से ज़्यादा, 2 से, तो 2 की पावर 10 बहुत ज़्यादा बनेगा, लेकिन 2 को जब डिवाइड करेंगे आप सपोज 1 करोड़ से करेंगे, 0 से नीचे तो नहीं आ सकता है, पॉजिटिव को डिवाइड कर रहे हैं ना, डिवाइड बाई पॉजिटिव, नेगेटिव तो नहीं आएगा। हाँ, अगर मैं यहाँ पर e को 2 की पावर कुछ लिखूँगा तो ये नेगेटिव बन जाएगा, लेकिन चूंकि मेरा ये हमारा रूल है कि जब आपकी e की पावर -10 है आप उसको पॉजिटिव बनाते हैं, नीचे लाएंगे इसको। अब e जितनी भी बड़ी रकम बनेगी 2 को उससे डिवाइड करेंगे, 0 नहीं आ सकता है और 0 से नीचे नहीं जा सकता है, हमेशा बड़ा रहेगा 0 से। कोई भी वैल्यू आप x की इस वक्त इस्तेमाल कीजिए एफ डैश एक्स के अंदर,
ये सारा जो है ग्रेटर देन 0 आता है, इक्वल टू 0 भी नहीं आता है। लिहाजा ग्रेटर देन 0 जब आएगा तो फंक्शन क्या होगा, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। व्हाट डज दिस इंप्लाई? दिस इंप्लाइज गिवन फंक्शन यानी f(x) इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन r, कोई भी r की वैल्यू हम लेंगे। तो इस तरीके से ये वाले 2 क्वेश्चन हैं, काफ़ी है आज का, क्योंकि इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है और आगे भी इसका इस्तेमाल होगा। तो आज हम इसका इतना ही करेंगे। चलिए ठीक है।